वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, भोलेपन का फ़ायदा, और साथ में ही लिखा है बिग अलर्ट। तो ये आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स पर रीडिंग है और ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। तो सिर्फ आपको पर्सन की नाम का पहला लेटर चूज़ करना है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे जिनका टाइम स्टैम्प्स दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, भोलेपन का फ़ायदा। यानी कि आजकल आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो अपने आप के अंदर बहुत ही कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, आपके सच्चे दिल का, आपके साफ मन का उन्होंने अपने जीवन में अपने मतलब के लिए फ़ायदा उठाया है। इस चीज़ को सोचकर आपका पर्सन परेशान है। ये रीडिंग जनरल है गाइस, तो ये रीडिंग किसी भी इंसान से रेजोनेट कर सकती है, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हो, एक्स हो, या कोई ऐसे पर्सन हो जिनके साथ आपका रिलेशन इन एंड आउट रहता है। क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम, हम अपने एक्स के लिए रीडिंग सुन सकते हैं? क्या हम 2 लोगों के लिए रीडिंग सुन सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में 2 लोग भी होते हैं। एक वो इंसान होता है जिनके साथ करंट रिलेशन है, और एक वो इंसान रहता है जो आपका एक्स है लेकिन वो लौट आया था या लौट आई थी। हमेशा याद रखना, आप जिसको भी सोचते हो और जो भी सवाल आपके मन और दिमाग में उस टाइम होता है रीडिंग को देखते हुए, टैरो में उसी की एनर्जी आती है। तो करंटली आपके पर्सन ना अंदर ही अंदर अपने आप को सफोकेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी एनर्जी आपको लेकर स्टेबल नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अगले कुछ ही घंटों के अंदर, जो मुझे अभी से 14 घंटे, 19 घंटे और 32 घंटे लग रहे हैं, ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 14, नंबर 19, नंबर 32। अपने मन की बात को ये इतनी जल्दी बोलेंगे कि आपको लगने वाला है कि ये पर्सन मुझे अपनी बातों में ले रहे हैं। तो जिनके पर्सन ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में हैं, आपके रिलेशन में हैं, उनके लिए अगले कुछ घंटे थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी के लोगों के पार्टनर जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे या किसी वजह से आपके नंबर को ब्लॉक किया है, आपकी आईडी को ब्लॉक में डाला है, या खुद इन्होंने अपने अकाउंट पर प्राइवेसी लगाई है ताकि आप उनके जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में ना जान पाओ, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये आपके अलावा भी किसी इंसान को अपना भोलापन शो करके उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना दुख, अपनी परेशानी दूसरों को सुनाते हैं, उनसे सिंपैथी लेने के लिए, उनसे सहानुभूति लेने के लिए कि मुझ पर लोगों को विश्वास हो जाएगा, मेरी कही बात लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगी। तो आपके साथ भी ये ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में रख रहे हैं कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ही रिलेशन में ऐसा होता है कि मैं अगर लोगों को कमिटमेंट देने के लिए टाइम मांग लूँ तो लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बट इनको अंदर से पता है कि आप इनको छोड़कर जाओगे नहीं।
क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मिले हैं आज की इस रीडिंग में, और स्पेशली ऑप्शन 1 में तो काफ़ी एंजल के कार्ड्स हैं जिसमें यूनिवर्स की गाइडेंस भी निकल कर आ रही है। तो अगले कुछ दिन आपको कंट्रोल इश्यूज के साथ इस रिश्ते को डील नहीं करना, मन आपका बहुत करेगा इस पर्सन पे नज़र रखने का। और ये भी हो सकता है कि आपका मन एक वक्त पर ऐसा भी कर जाए कि मैंने बहुत कुछ इनके लिए कर लिया है, अब कुछ नहीं करना। तो अगले कुछ दिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर, क्योंकि आपको स्ट्रेस और आपको किसी बात की चिंता जो है वो तंग करने वाली है। क्योंकि मैं हमेशा रीडिंग में सिर्फ अच्छा नहीं बताती, सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी को पहले से ही समझ लें कि ये मेरे साथ आने वाले टाइम में हो सकता है, तो मुझे थोड़ा ध्यान देना है। देन मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर सॉरी भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत मासूम हो। आपके साथ धोखा करके वो अपने बुरे कर्मों को और लंबा नहीं खींच सकते। शायद इस पर्सन के अंदर अपने कर्मों का जो फल है उसको लेकर भी चिंता है, क्योंकि ये इंसान अब डरने लगा है। या तो यूनिवर्स से डर रहे हैं या इनको भगवान की कोई ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिससे इनके मन में डर बैठ रहा है। तो शायद ये पर्सन अभी अपनी डीप करंट फीलिंग्स में आपको खोने से डर भी रहे हैं और अंदर ही अंदर दिल से कमज़ोर भी महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स का हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 4 चक्र जो हैं वो बैलेंस में नहीं हैं। इन चक्रों से जुड़ी हुई जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप प्लीज़ उन्हें वहाँ पे जाके आर्टिकल्स में पढ़ो या वीडियोस देखो या कंटेंट सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इन चक्रा बैलेंसिंग पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, क्योंकि इनमें कोई आपके ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे, ना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। जब आप इसे अपनी लाइफ में ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि आपके रिलेशन के अंदर आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं और हीलिंग मिल रही है। जिनको खुद से अपनी हीलिंग करनी ना आती हो या जिनको बहुत टाइम से दिक्कत आ रही है, रिलेशन के लिए बहुत कुछ कर लिया है लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा, काफ़ी सारे उपाय कर लिए हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग भी ले सकते हो, जिसमें मैं बहुत डिटेल रीडिंग देती हूँ, उपाय देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ। डिटेल में आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन अच्छे से एनालिसिस करके बता देती हूँ। और जहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है तो उसको कैसे निकालना है आप दोनों के रिश्ते से, उसके लिए भी मैं आपको रेमेडीज़ के साथ साथ कुछ रिचुअल्स, कुछ स्पेल और कुछ ऐसी गाइडेंस सजेस्ट करती हूँ जो आपको फ़ायदा देगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ों को प्रोफेशनल हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, रेकी मास्टर या जो स्पेल कास्ट करते हैं, जैसे कि मैं स्पेल और रिचुअल कास्ट करती हूँ, तो ऐसे लोगों के जब आप कांटेक्ट में आते हो उन्हें अनुभव होता है कई सालों का कि किस तरीके से थर्ड पार्टी या ब्लैक मैजिक को लाइफ से आउट करना है। तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। डिटेल आपको सारी मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है गाइस, ना ही मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना मेरी कोई वेबसाइट है। केवल और केवल आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल लगा है वहाँ जाके रीच आउट करो, या आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको वीडियो में
डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि अभी की सिचुएशन में ना पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये बार बार अपने अंदर जो विचार हैं उनको बदल रहे हैं, और जब इंसान के विचार बदल जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो जो हमें बोल रहे हैं कमिटमेंट देना है, मुझे मौका दे दो, मैं तुम्हारे लिए वेट करने को तैयार हूँ, या तुम मेरे लिए वेट करो, तो हमें उनकी उस बात पे पूरी तरह से यकीन करने में मुश्किल आती है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है मुझे, और ये कुछ अगले दिनों तक इसी तरह जा सकता है कि ये पर्सन एक टाइम पे फील करेंगे कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूँ, हमेशा के लिए आपकी तरफ आ जाऊँ, और फिर कुछ ही घंटों बाद इनकी एनर्जी फिर बदल जाएगी कि नहीं, मुझे अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना थर्ड पार्टी को छोड़ने का। क्या पता मेरा थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो मुझे आगे चलकर भी फ़ायदा दे। तो ये पर्सन ना दो लोगों के बीच में चॉइस नहीं कर पा रहे, चाहे वो थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन है, या इनकी फैमिली है, या इनका करियर है, या इनकी सोच है। तो इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं। कमेंट में आज आपको 1111 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए डीप करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हैं। आपने रीडिंग का आज टाइटल भी देखा होगा, भोलापन। तो आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक भोले इंसान के साथ, जो दिल से बहुत प्योर है, काइंड हार्टेड है, बहुत साफ है, बहुत मासूम है, ऐसे इंसान के साथ धोखा किया है। तो आपका पर्सन अपने आप को दोषी मान रहे हैं, गुनहगार मान रहे हैं। ये पर्सन अभी करंटली एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, इनकी एनर्जी बहुत हैवी है। शायद ये पर्सन पिछले कई घंटों से आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, स्पेशली पिछले 14 घंटे। इस ऑप्शन में कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हो सकते हैं, और आपके रिश्ते में कुछ कड़वाहट, कुछ दरार, कुछ दूरियां, कुछ गलत फहमियाँ बनी हुई हैं। उन्हें सुलझाने के लिए आपके पर्सन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट डालते हुए दिख नहीं रहे। शायद इन्होंने अपनी हार मान ली है, या मन से ये उदास हैं, और एक डर भी इनको लग रहा है अंदर से कि अगर वो आप तक पहुंचते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे बातें करते हैं इस रिश्ते को सुलझाने के लिए, तो कहीं उनको मुंह की ना खानी पड़े, यानी कि आप उनके ऑफर को रिजेक्ट ना कर दो। कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों में अलग अलग रंगों की बटरफ्लाईज नज़र आ सकती हैं, स्पेशली नेक्स्ट 15 डेज में, अगले 15 दिनों में। या फिर कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, घर से बाहर निकले हो, आपको सड़क पर गिरे हुए कॉइन मिल जाएं, सिक्के मिल जाएं, या फिर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो कोई आपसे कॉइन मांग ले, कोई सिक्का मांग ले कि आपके पास चेंज है या नहीं। या फिर अगले कुछ दिन स्पेशली 15 डेज में नंबर 1 जैसे 111, 1111 या 5 बारी 11111 इस टाइप से, या फिर 555, 55, 5555 इस तरीके से आपको कुछ नंबर्स जो एंजल नंबर्स कहे जाते हैं वो भी दिख सकते हैं। देन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर अगले 15 दिनों में आपको इनके लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ड्रीम आता है, या कोई मेमोरी ऐसी है पास्ट में जो सपने में आपको दिखती है या फील होती है, तो ये पर्सन इस रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको लगातार
सब कॉन्शियस लेवल पर 5D लेवल पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो बाय हुक बाय क्रुक इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया हो या आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में क्यों ना चले गए हों, अब ये पर्सन लौट सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ, जो आपने अपने पार्टनर के लिए नाम के लेटर्स चुनकर रीडिंग तक पहुँचे हो, यहाँ पर तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको उस थर्ड पार्टी का पता भी हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं तो उनकी वाइफ या हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, और अगर ये अनमैरिड हैं तो आपका जिन पर शक है कि मुझे लगता है ये किसी और से भी चोरी चोरी छुप छुप कर बात करते हैं या मिलते हैं या कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो आपका शक सही है। कुछ मेरे व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 और 3 में गया है सरप्राइजिंगली, जबकि आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑप्शन रखे थे पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर। बट अगर ध्यान गया है तो वहाँ भी कोई मैसेज हो सकता है, और अगर जब एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन में ध्यान बट जाता है और मन में एक कन्फ्यूजन रहती है कि मुझे वो भी सुन लेना चाहिए और ये वाला ऑप्शन भी, तो इसका मतलब होता है आपकी इंट्यूशन पावर थोड़ी सी वीक है। आप अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर सकते हो। उपाय नहीं कहूँगी, बल्कि ये हमारा एक लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए कि हम मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, और अर्थ एनर्जी के साथ भी कनेक्ट करना है, नेचर के साथ जुड़ना है, ताकि आपकी जो एनर्जी है उसमें लेट गो और ग्राउंडिंग आ सके। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो नेगेटिव बातें हैं, टॉक्सिक लोग हैं, चाहे वो आपका ओवर थिंकिंग है या ओवर स्ट्रेस हो जाना या एंशियस जल्दी हो जाते हो, तो इन चीज़ों को आपको थोड़े दिनों के लिए बैलेंस करना होगा। तभी आपकी हीलिंग जो है इस इंसान से आपको मिलवाएगी, क्योंकि अगर आप हील नहीं होंगे तो दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी अभी इनके रिश्ते से बहुत जल्दी नहीं जाएगी। वैसे मैंने थर्ड पार्टी पे एक रिसेंटली वीडियो डाला है, महिला शत्रु या महिला विरोधी, ऐसा टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। उसमें बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए थे, लेकिन काफ़ी लोगों को उस रीडिंग का फ़ायदा ये मिलेगा कि जिन लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है वो वही लोग होंगे जिन्होंने पिछले कई महीनों में अपनी गाइडेंस, अपनी हीलिंग, अपनी रिकवरी, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल पर काम किया है। और उसमें मैंने टाइम फ्रेम भी दिया है, बताया है कि कब तक जाना थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की लाइफ से नज़र आता है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस आउट कर दिया है, देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर सुनना, आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और आपका पर्सन थर्ड पार्टी से अभी निकलने के लिए रेडी नहीं लग रहे। हो सकता है कोई ऐसी वजह हो जो इनके दिमाग को कंट्रोल करती हो, या फिर ये रिस्क लेने से पहले ही घबरा जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको जब पता लगता है कि हमें अपने रिलेशन के लिए परिवार से बात करनी होगी, समाज के सामने आना पड़ेगा, तो वो इन सब बातों से डर जाते हैं। लेकिन अगर दुनिया से छुपाकर वो रिलेशन चलता रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे आपके पर्सन में यही एनर्जी अभी दिख रही है कि वो थोड़ा सा परेशान है। बाकी इस रीडिंग में राशियां जो हैं, फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर भी है और वाटर भी है। गाइस, कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि ये पर्सन आपको अगले कुछ घंटों में अगर रीच आउट करेंगे तो इनका बर्ताव थोड़ा डिफरेंट हो सकता है।
यानी कि ये रोमांटिक बातें करते करते अचानक ही आप पर भड़क सकते हैं, या मूड स्विंग अगर इनका होता है तो आपको अगले कुछ घंटों में इनसे जो रिलेशन रखना है या बात करनी है वो बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई होनी चाहिए। तो बस यही मुझे नज़र आया है आज की इस रीडिंग में। आपने आज की रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में 1111 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो हम बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है गाइस, आपका सबसे पहले तो अगले कुछ घंटों में पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए कहूँगी जिनकी पिछले 2 महीनों से रिलेशन में अनबन चल रही है, अप एंड डाउन्स आप देख रहे हो, स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर 2 महीनों से ज़्यादा टाइम निकल गया है, पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है या खुद ही कांटेक्ट करने से रोक रहे हैं, इन केस उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, आईडी ब्लॉक कर दी है, या अपना कोई नंबर या अकाउंट चेंज कर लिया है ताकि आप उन तक ना पहुंच पाओ, तो फिर आपके लिए अगले घंटों वाली एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी। फिर अगले आने वाले कुछ दिनों में जो मैं अभी रीडिंग में बताऊंगी वो एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जनरल भी है, टाइमलेस भी है, और ऑनलाइन आप जितनी भी टैरो रीडिंग्स देखते हो वो जनरल ही होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होती। तो जो बातें रेजोनेट करें आपसे, आप उन्हें रखिएगा। जहाँ भी लगता है कि ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही, उसे आप लाइटली जाने दें। तो अभी उनकी डीप करंट फीलिंग्स में एक तो आपके भोलेपन को लेकर उनके अंदर एक उतावलापन दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रही है। उनको आप बहुत भोले लगते हो, दिल से बेहद साफ लगते हो, मन से सुंदर लगते हो। आपके विचार, आपकी बातें अब उनके दिमाग में जैसे बार बार एक फ्लैशबैक की तरह चल रही हैं कि जब हम पीछे अपनी ज़िंदगी के पन्नों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने लाइफ में कैसे कैसे लोगों से डील किया था और कौन से लोग हमारी लाइफ को संवारने आए थे, किनकी एनर्जी से हमें अपनी ज़िंदगी में एक मकसद मिला है। तो लाइफ पर्पस अभी तक आपके पर्सन को समझ नहीं आया, लेकिन वो कोशिश में लगे हैं कि आखिर आपके उनको मिलने का, उनके जीवन में आने का मकसद क्या हो सकता है। नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ये डेस्टिनी नंबर है और ये आपका डेस्टिनी नंबर है, पार्टनर का नहीं। जिनको अपना डेस्टिनी नंबर नहीं मालूम, इस वीडियो को सुनने के बाद आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक, भाग्य का अंक जो निकल कर आता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाला जाता है। तो आप वहाँ जाके डिटेल में जान पाओगे कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस एनर्जी के साथ पैदा हुए हैं, जिस साल में पैदा हुए हैं, जिस महीने में पैदा हुए हैं, वो एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी पूरी लाइफ में। कुछ लोग अपना डेस्टिनी नंबर अपना लकी नंबर भी मानते हैं। तो जिनका मैंने अभी डेस्टिनी नंबर बताया है 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9, इन लोगों के लिए अगले कुछ दिन थोड़े से चैलेंजिंग होंगे। खराब नहीं कहूँगी, नेगेटिव नहीं कहूँगी, चैलेंज आएंगे, लेकिन आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे। तो कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन अगले 3 हफ्तों में, 5 हफ्तों में या 7 हफ्तों में आपको मिलने आ सकते हैं। अचानक ही होगा उनका प्लान आपको सरप्राइज देने का। और कुछ लोगों में टाइम लग सकता है कि 9 हफ्ते तक लंबा ये टाइम चला जाए, 9 वीक्स।
क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि उसने एक भोले इंसान के साथ गलत किया है। अब ये पर्सन ऐसा क्यों समझ रहे हैं अपने आप में, या इनको ऐसी एनर्जी अंदर ही अंदर फील क्यों हो रही है? क्योंकि इस पर्सन को अभी पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो लास्ट के 5 दिन हो, 15 दिन हो, या पिछले 5 हफ्ते हों, जो कि 1 महीने का टाइम होता है, शायद इनकी लाइफ में वो सब नहीं हो पा रहा जिसकी इन्होंने उम्मीद की थी। हो सकता है करियर अच्छा नहीं चल रहा, रिलेशन भी सफ़र कर रहा है, हो सकता है पैसों की दिक्कत आ रही है, या पैसा ये सेव नहीं कर पा रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब अच्छा चल रहा है, करियर भी, पैसे भी आ रहे हैं, लाइफ में स्टेटस भी मिल रहा है, पावर भी मिल रही है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिल रही है, बट हो सकता है कि अंदर जो शांति और खुशी है वो भंग हो चुकी है। तो कुछ लोगों के पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स में सॉरी, रिग्रेट, रिजेक्शन से डर लगना, रिस्क उठाने से अपने आप को रोकना, और अपने मन की बात शायद लोगों में ना बताना, और एक सही टाइम का वेट करते रहना कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पर्सन को अंदर ही अंदर एक चक्रव्यूह में फंसा रखी हैं, और इस चक्रव्यूह से इसे खुद बाहर आना होगा। क्योंकि जब तक इंसान अपनी कोशिश नहीं करता या अपने अंदर वो हिम्मत नहीं लेकर आता कि मुझे अपने रिलेशन के लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा, अगर फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली को कन्विंस करना होगा, अगर दोस्त मुझे और लोगों के लिए भटका देते हैं या मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे ऐसे दोस्तों से भी अपने आप को कुछ टाइम के लिए अलग करना होगा। तो ये अभी एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्पेस में नहीं है। इनको कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, और जब इंसान की तबीयत या सेहत खराब होती है, उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं, तो उसको अपने कर्म याद आने लगते हैं कि मैंने बुरा किया है, शायद इसी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो इनकी डीप करंट फीलिंग्स में आपके लिए अगला जो प्लान है वो जल्दी नहीं है, कुछ हफ्तों का प्लान है। लेकिन जिनके पार्टनर को अभी पिछले 2 महीने से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल रखा है, उन लोगों के पार्टनर आपकी तरफ अगले कुछ घंटों में भी आ सकते हैं। ये अगले घंटे 16 घंटे भी हो सकते हैं, 32 घंटे भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में ये 70 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ये घंटे नज़र आ रहे हैं। और इन घंटों में आप में से कुछ लोग इतना ज़्यादा अपने अंदर एक पैशन फील करोगे, फायर एनर्जी फील करोगे, जिसे कहते हैं ना कि आग बबूला हो जाना, कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचना है, तुरंत डिसीजन लेना है, तुरंत चीज़ों को फाइनलाइज करना है, तुरंत अपने पर्सन से कांटेक्ट में आना है, क्योंकि आपका जो पेशेंस लेवल है, सब्र का जो टाइम है, वो आपको लगता है निकल गया है। तो अगले कुछ घंटे आपके अंदर भी एक तीव्रता को दिखा रहे हैं, एक रैपिड और क्विक एक्शन को दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यही मेरे लिए बने हैं, इनके अलावा मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, लेकिन ये पर्सन भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये पर्सन भी आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, तो शायद आप इनको इस तरीके से ट्रिगर करोगे, चाहे अपने एक्शन से ट्रिगर करो, अपनी बातों से करो, या अपने जेस्चर से करो, जिससे आपका पर्सन हिल जाएगा और उसको फील होगा कि उसने एक भोले इंसान के साथ बहुत ही बुरा किया है। क्योंकि ये एनर्जी अगले कुछ घंटों में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन जिनके नो कांटेक्ट टाइम में 5-6 महीने निकल गए हैं या उससे ज़्यादा का टाइम निकल गया है, उनके लिए मिनिमम 3 वीक्स, कम से कम 3 हफ्ते, जो कि 21 दिनों का टाइम होता है, आपको वेट करना पड़ेगा। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, और यहाँ पे ना कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में भी गया है, जबकि आज की रीडिंग में
मैंने जो ऑप्शंस रखे थे वो सिर्फ पार्टनर के नाम के पहले लेटर से रखे थे, बट फिर भी जिनका भी ध्यान गया है वो अदर ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। तो फिलहाल ये थी आज की रीडिंग। कमेंट में आपको लिखना है 1111 एंजल नंबर, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।